आंखें शरीर के बेहद ही नाजुक अंग होती हैं। इनके साथ हुई जरा सी लापरवाही से रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए आंखों की साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। हमें शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई के साथ ही आंखों की सफाई और सही देखभाल करना चाहिए। जी हाँ, आंखों की साफ सफाई की अनदेखी के कारण ही लोग ट्रैकोमा जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। आज अचानक ट्रैकोमा की चर्चा करने के पीछे का कारण ये है कि हाल ही में बेनिन और माली ने अपने यहाँ ट्रैकोमा को पूरी तरह से ख़त्म करने में सफलता हासिल कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों देश ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो गए हैं। ट्रैकोमा एक संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करती है। इसे रोहे रोग भी कहा जाता है। साफ सफाई का ध्यान नहीं देने से एक तरह का बैक्टीरिया जिसे क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया कहते हैं, इनका संक्रमण आंखों में हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति की आंखों और नाक से संक्रमणकारी स्राव होने यानी फ्लूइड और उसके संपर्क में आने से यह बीमारी होती है। इस बैक्टीरियम से संक्रमित लोगों की आंखों और नाक के संपर्क में आने वाली मक्खियां भी इसे फैलाती हैं। इसमें ट्रैकोमा से पीड़ित व्यक्ति से हाथ मिलाने और कपड़े का आदान प्रदान करने से ये बैक्टीरिया दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं। गंदे वातावरण में रहने वाले लोग इस बीमारी की चपेट में ज़्यादा आते हैं। साफ पानी का अभाव, शौचालयों की समुचित व्यवस्था न होना और खुद की सफाई न रखने से ये गंभीर बीमारी फैल जाती है। ज़्यादातर ये बीमारी नवजात बच्चों और उनके साथ संपर्क में रहने वाली माँओं को होती है। ट्रैकोमा के लक्षणों की बात करें तो इसके बैक्टीरिया आँखों की ऊपरी पलक की अंदरूनी सतह और कॉर्निया को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी में आँखों की ऊपरी पलक में घाव होने लगता है और फिर पलक अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिससे भयंकर दर्द होता है और पलक रगड़ने से कॉर्निया को नुकसान होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 14 करोड़ लोग ट्रैकोमा से पीड़ित हैं और उनमें अंधेपन की संभावना बनी हुई है। हालांकि भारत में ट्रैकोमा के शिकार लोगों का प्रतिशत 0.7 से भी कम है। 2017 में भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए WHO ने सेफ यानी SAFE नाम से एक मुहिम शुरू किया है, जिसका मतलब है S यानी सर्जिकल देखभाल, A यानी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, F यानी चेहरे की फेस की साफ सफाई और E यानी साफ सुथरा वातावरण यानी क्लीन एनवायरनमेंट। सर्जरी की प्रक्रिया का इस्तेमाल पलक की विकृति को ठीक करने के लिए किया जाता है और वृद्ध लोगों में खराब हुई पलकों को पलटाया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की प्रक्रिया में रोगी की आंखों में संक्रमण की गंभीरता के हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की सिंगल डोज दी जाती है और इसे कम से कम 3 साल तक दिया जाता है। जिस मरीज को ये बीमारी होती है उसके आसपास के लोगों को भी एंटीबायोटिक की डोज दी जाती है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।